नियाज़ी साहब, आपकी नज़र में इसके असरात क्या होंगे? नरेंद्र मोदी जिस हद तक जंगी जुनून में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि जो नरेंद्र मोदी की जो सियासत है, जैसे मेरे सब बाकी दोस्तों ने ख़ुसूसन अभी कंवर साहब ने कहा है कि उनकी सियासत जो है वो थ्राइव इसी बात पे करती है। उनको मतलब ठीक है कि जो इस वक्त एक हाइप क्रिएट की हुई जंग की या उससे पहले कई दफ़ा कर चुके हैं, इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए इसे सर्फ नज़र करें। वो जिसको कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान मतलब कि जो उनको जो पाकिस्तान की दुश्मनी जो है या ये जंग जो है, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ के जो डिस्क्रिमिनेशन है या जो हेट स्पीचेस हैं, ये तो उसकी सियासत का जो एसेट्स है, वो तो असासा है। एग्जैक्टली। मोदी की सियासत का सारी जो बुनियाद है वो हेट डिस्क्रिमिनेशन पे है। अब मत भूलें कि मोदी वज़ीर आज़म ना बनता अगर ये 2,500-3 हज़ार मुसलमान जो है अहमदाबाद में कत्ल जो स्लॉटर कराया उसने बाबरी मस्जिद के ऊपर, ये ना होते। और ये तब सब नुमाया हो क्या है इसकी सियासत, और इसी सियासत हाथों हाथ ले ली गई। इसी सियासत को इसने फिर ऐसा जाविया दिया कि उस सियासत में मज़ीद 4 चांद लगाए। और अब एक सर्वे के मुताबिक 74% जो हिंदू हैं वो जो मोदी के सपोर्टर हैं, वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि मोदी जो है उसने पहली दफ़ा आके कई सैकड़ों सालों के बाद उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको रिवाइव करा रहा है। हिंदुत्व को भी छोड़े और आरएसएस को भी छोड़े, लेकिन एक आम जो इंडियन जो है, ये लेटेस्ट सर्वेज है। बाकी बीबी वो एक अंग्रेज जो अमेरिकन एक क्लीशे है कि चिकन्स कम होम टू रूस्ट। मेरा ख्याल ये है कि हर दफ़ा आप कोई चीज़ें पे नहीं करती, कई दफ़ा फंस जाते हैं। मैं हकीकत बताता हूँ कि इसमें मोदी पूरी तरह फंस गया। अच्छा। कतई ना इसके कि जी वो एक अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे पंगे ले रहा था कि जिसके लिए कोई भी जस्टिफिकेशन हो सकती थी। पाकिस्तान इन्वॉल्व है या नहीं है? जाफर एक्सप्रेस का ऐसा ग्रूसम एक इंसिडेंट हुआ है कि यकीन मानो कि उसके बारे में हमारी जो हुकूमत है या रियासत है या हमारे जो इदारे हैं, उन्होंने बगैर अल्फाज छुपाए एक लम्हे में कहा, और सारा कुछ उनके असले से लेकर सब कुछ कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, और जो सबसे नुमाया तरीके से उन्होंने पिन पॉइंटली कहा और बल्कि खुल के कहा कि इसमें रॉ है, इंडिया है। हमने तो सबूतों के साथ बात की ना। जवाब है अब इंडिया चाहे तो पाकिस्तान के ऊपर 2003 के बाद जब से हमने उनको टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स का एक बता दिया था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 84 के अंदर एक दफा वो अटैक करने लगे थे। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने फोन किया जियाउल हक साहब को और उन्होंने कहा जी कि इंडिया इजराइल के साथ मिलके आपके कहूटा पे अटैक करने लगा। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के जरिए कुलदीप नैयर को बुलवाया गया, डॉक्टर कदीर साहब को मिलवाया गया और ये खबर आम की गई कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। फिर 87 के अंदर आपको चेन्नई का जियाउल हक साहब का क्रिकेट मैच का वनडे क्रिकेट मैच जब देखने गए थे तो उसमें उन्होंने क्या कहा था मोदी को, और ब्राह्मण जो उनके सिक्योरिटी एडवाइजर उनकी किताब जब 2002 में आई तो उन्होंने यही लिखा कि जियाउल हक साहब ने कहा था कि ये जंग रवायती जंग नहीं होगी। इंडिया पूरी फौज मूव करके पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करने का इरादा कर चुका था, पूरा प्लान बन चुका था। ब्रास सेक के नाम पे एक उनका बहुत बड़ी फौजी जो थी वो एक जंगी एक्सरसाइज शुरू थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे इसके बाद ये जंग एटमी होगी और अगले आने वाले लोग जो है चंगेज खान को और हलाकू खान को भूल जाएंगे और फिर हमारे सफ़ों में तारीख के सफ़ों में सिर्फ जनरल जियाउल हक और राजीव गांधी जिंदा हो गए। कतई नजर उसके उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान मिटता है मिट जाए, लेकिन 1 अरब से ज्यादा मुसलमान जो है फिर भी जिंदा रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान मिट गया तो फिर एक हिंदू का नाम नहीं होगा। देखें जब वहां पे जो कुछ हो रहा है और फिर आज वो हाई कमीशन के सामने जब कल जो मुजाहरा हुआ उसमें क्या था, ना स्लोगन क्या थे, हम हिंदू हैं और हम पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। ये उन्होंने प्लेट आउट किया। हम इस पर बात करेंगे हाई कमीशन के सामने जो कुछ भी हुआ, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये उसका है कि वो जो चीज सामने आई है ना, जो नैरेटिव वो ये आई है। लेकिन ये हमला मोदी ना करेगा, ना कर सकता है, ना पाकिस्तान के पास हुए का नथिंग टू लूज। और मेरा ख्याल है कि ऐसा समझे कि हमने तो ये जिस दिन 82 से जब से बम बनाया, ये खुद जैकेट हमने पहनी इंडिया के लिए आए
और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो सेलिब्रेट कर रही है बिल्कुल कि बिल्कुल आए और हम अपना आजमाएं। एग्जैक्टली और दुश्मन ने इसलिए जब भी इनके साथ कोशिश दो हाथ की है हो उसको जाए। मुंह की खानी पड़ी है और मोदी सरकार जो है वो सिर्फ अभी बढ़ के ही मार रही है। नाज़िर साहब, आपकी नज़र में मगरिब जैसे महज़िब माशरे जहाँ पर एहतजाज भी होता है तो बड़े महज़िब अंदाज में होता है, वो माशरे ऐसी हरकत कब तक बर्दाश्त करेंगे? असल में ये मेरा अपना ख्याल है जी कि हर बंदा जहाँ पे जो हमारी इंटरनेशनल जहाँ पे प्लेसमेंट्स होती है ना, वहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने एक ओपिनियन लिया होता है। हमारी खुशकिस्मती है कि पहली दफ़ा मैंने देखा है कि इंडिया को पजीराई नहीं मिली, वरना ये टेलर मेड चीज़ होती है। ये नहीं होता कि कोई हमने सफारतकारी अच्छी की, हो सकता है हमने कई दफ़ा इससे बेहतर की हो, लेकिन जब वहाँ पे तयशुदा होता है कि हमने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना है। कश्मीर की पहली इंतफादा पे हुआ, हमें 91-92 में UN असम्बली में हमारे खिलाफ करारदाद आ गई, हमें बंद कराना पड़ा। तो मोदी को वो पजीराई नहीं मिली और हमारी जो सफारतकारी है यहाँ UN असम्बली में करारदाद है या जहाँ पे जो जो चीज़ें हो रही हैं तो थोड़ा बहुत हमारी फेवर में जा रही है। इस तरह तो नहीं है कि ऑल आउट हो, लेकिन ये मोदी ने जो नफ़रत की और हेट का जो बीज आज से 30 साल पहले बोने की शुरू किए थे और जो RSS ने हिंदुत्व के साथ और जो सही BJP के पीछे जो लोग थे और उन्होंने उसके ऊपर अपना गलबा हासिल कर लिया, तो ये वो नस्ल अब तैयार होकर आपके सामने आई है। और ये एपिडेमिक ऐसे होता है कि ये जो इस तरह की लीडरशिप होती है, ट्रम्प ने अमेरिका में पैदा की और भी कई मुल्कों में होती है, ये कल्ट बन जाती है। तो और कल्ट अगर बड़ी अक्सरियत में कल्ट बन जाए तो वो हाई मोहलिक होता है। मेरा अपना ख्याल है कि मोदी को ये इसके लिए अब बोझ बन जाएगा। ये ऐसा नहीं है क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी मिनॉरिटी मतलब मुसलमान जो हैं वो इंडिया के अंदर 15-20% के दरमियान है। अब कैसे आप उनको जीरो करके चलेंगे, कुछ छोटा तो है नहीं। और फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है और भी जो है अक़लियतें सिख हैं। बहुत बड़ी तादाद में है और हिंदू आप इन सब के लिए एक ही नज़र रखता है, लेकिन मुश्किल है। देखें एक मुल्क जो कि 1.5 अरब का है जिसके अंदर 80 करोड़ के करीब हिंदू हैं और 60-70 करोड़ के करीब बाकी लोग हैं जिसके हिंदुओं की भी कई किस्में हैं। तो मेरा अपना ख्याल है जी कि इस वक्त इंडिया के लिए आने वाले दिनों में ये चीज़ जो है ना वो इनका अपना गले काटेगी। जो इन्होंने खुद लोगों के ऊपर फेंके तैयार किया वो बूमरैंग बन के वो चीज़ें वापस आ रही हैं इंडिया मोदी के ऊपर। और तो यही लंदन में इसी का जो गढ़ा मोदी सरकार ने नाकामी हमारे लिए खोदा है वो खुद उसमें गिरने वाले हैं, उनकी मुश्किलात आगे बढ़ने वाली हैं।